Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the social science of class 8. The chapter is When People Rebel. और जो हमारा सब टॉपिक है फ्रॉम द आइज ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के नज़रिए से 1857 की जो क्रांति थी, जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, वो किस तरीके से हम देखते हैं। तो हम इस वर्कशीट 21 में इसी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। ये वर्कशीट आपको 11 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इस वर्कशीट में ये माझा प्रवास क्या है। ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे कौन है, सीताराम पांडे कौन है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे समझेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम अपना कंटेंट वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसमें लोगों के नज़रिए से आपके एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो 2 स्रोत दिए हुए हैं, यानी कि 2 सोर्स दिए हुए हैं। आज हम इसमें उन्हीं 2 सोर्स की बात करेंगे। पहला सोर्स है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। उसके बाद अगला जो सोर्स है वो है देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। ठीक है, ये 2 सोर्स हैं जिससे कि हमें आम जो पीपल थे, वहाँ पे आम जनता थी, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, क्यों सिपाहियों में क्या खबर फैल रही थी, कैसे रूमर्स थे, अफवाहें कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वर्कशीट में करेंगे। तो चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं। Source 1, the list of 84 rules. Given here are experts from the book माझा प्रवास written by विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे ने एक किताब लिखी थी माझा प्रवास। अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र, वो एक ब्राह्मण थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। he and his uncle had set out to attend a yajna being organized in मथुरा। तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इस वर्कशीट में इस कंटेंट में क्या है। तो ये जो विष्णु भट्ट गोडसे और जो इनके चाचा थे, ये एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए मथुरा जा रहे थे। तो रास्ते में इनको कुछ सिपाही मिले और उन सिपाही ने उनको बोला कि ये वहाँ ना जाएं और अपने रास्ता जो है यहीं ख़त्म करके वापस लौट जाएं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो सिपाहियों ने बोला कि 3 दिन बाद यहाँ पर काफ़ी कोहराम मचने वाला है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने और सिपाहियों ने ये भी बोला कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके लिए 84 रूल्स बनाए गए हैं और राजाओं के सामने अंग्रेज़ी सत्ता ने 84 रूल्स जो हैं वो पेश किया है, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम हैं उनके रिलीजन को किस तरीके से करप्ट किया जाए और उनके रिलीजन को छीन लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, या कह लीजिए नष्ट कर दिया जाए उनके रिलीजन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाई हैं। हालांकि जो राजा हैं वो मान नहीं रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ये जो अंग्रेज़ हैं ये चाहते हैं कि यहाँ की जो आम जनता है, इंडिया की जो हिंदू मुस्लिम है, इनको भड़काया जाए और इनके जो रिलीजन है उनको नष्ट कर दिया जाए। और जो बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने कहा है कि अगर अंग्रेज़ ऐसा करते हैं, अगर वह हिंदू मुस्लिम को अगर भड़काते हैं या हिंदू मुस्लिम का रिलीजन को अगर वो कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाएगा, क्रांति जो है, रिवॉल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और बहुत से लोग जो हैं, बड़े बड़े नाम के जो लोग थे जिन्होंने इस 1857 की रिवॉल्ट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, तो उन्होंने एक डेट फिक्स कर ली है। ठीक है, जिस दिन क्रांति होगी उससे पहले उन्होंने गुपचुप तरीके से एक सांठगांठ कर ली है और एक दिन एकदम ऐसा क्रांति करेंगे जिससे कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो हिल जाएगी। तो पहले से ही प्लानिंग जो है उन लोगों ने कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकेंड जो सोर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, यानी कि क्रांति जो है धीरे धीरे करके एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में बहुत तेजी से फैल गई। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे हु वॉज रिक्रूट इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सीताराम पांडे एक सिपाही थे, सूबेदार थे, जो कि 1812 में भर्ती हुए थे अंग्रेजी सेना में। भारतीय थे लेकिन अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे। वो बंगाल नेटिव आर्मी के थे। 1860 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। तो जब क्रांति हुई थी 1857 में, रिवॉल्ट हुआ था, तो उस रिवॉल्ट में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के साथ जो
अंग्रेजी सत्ता के साथ उन्होंने काम किया था, यानी कि जो क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के साथ इन्होंने काम किया था। हालांकि इन्हीं के सामने, सीताराम पांडे के ही सामने, उनका जो बेटा था सीताराम पांडे का, वो जो है वो विद्रोहियों के साथ था, यानी कि वो जो इंग्लिश कंपनी है उनके अगेंस्ट था। तो उसने भी रिवॉल्ट में अपना रोल प्ले किया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि सीताराम पांडे के सामने उनके बेटे को मार दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो विद्रोही था, ठीक है। तो इस वजह से अंग्रेजी सत्ता ने उन्हीं के सामने उनके बेटे को मार दिया। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज प्रेस्यूड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट टू राइट हिज मेमोरीज। क्या हुआ कि जब उनके एक अफसर थे नॉर्गेट नाम के, उन्होंने सीताराम पांडे को बोला कि तुमने 1857 की जो रिवॉल्ट हुई है उसमें सारी चीज़ें देखी हैं कि क्या कैसे हुआ है, तो तुम क्यों नहीं अपने मेमोरीज जो है वो लिखते हो। और उन्होंने 1861 में अवधी लैंग्वेज में उसको शुरू किया। और नॉर्गेट ही थे जिन्होंने जो इनकी मेमोराइज थी, इनको मेमोराइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किस नाम से? फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, ठीक है। 1861 में उन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखा और नॉर्गेट ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार से। अच्छा, अब जो सीताराम पांडे हैं वो अपनी मेमोराइज में उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस पैराग्राफ में क्या है कि जो अवध को जब उन्होंने हथिया लिया था अंग्रेजी सत्ता ने, तो जो यहाँ के जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे। और बहुत सारे जो नवाब के जो एजेंट थे और जो दिल्ली बादशाह में जो मुग़ल बादशाह बैठे थे उनके जो एजेंट थे, उन्होंने सोचा क्यों ना जो सिपाही हैं उनको भड़काया जाए, ठीक है। क्योंकि वो अंग्रेज़ी सेना में भर्ती हैं और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जब वो जाएंगे तो अपने आप अंग्रेजी सत्ता जो है वो खत्म हो जाएगी और जो नवाब हैं, जो बादशाह है, वो वैसे के वैसे ही नवाब बादशाह बने बैठे रहेंगे और यहाँ से अंग्रेजी सत्ता का सफाया भी हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे ऐसे काम करने लगे जिससे कि जो भारतीय सैनिक हैं वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हो जाएं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने और बहुत सारे जो एजेंट थे उन्होंने ऐसी अफवाह फैला दी कि यहाँ पर जो है जो अंग्रेजी सत्ता है ऐसे कारतूस या फिर ऐसे राइफल दे रही है जिसको मुंह से छीलना पड़ता है, और उस राइफल में गाय यानी काव और जो पिग है उसकी चर्बी, उसके फैट मिला हुआ है, क्योंकि मुंह से खोलना है। तो हिंदुओं के लिए बोला गया कि इसमें गाय की जो चर्बी है वो लगी हुई है, और मुस्लिम्स को बोला कि इसमें सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो उससे क्या हुआ कि जो फैट ऑफ काउज एंड पिग्स था, ये उन हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन को सूट नहीं करता, ठीक है। काउ की जो फैट है वो हिंदू उसको नहीं छुएगा, और जो पिग की जो फैट है, चर्बी है, उसको मुस्लिम अपने मुंह से नहीं लगाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो राइफल था उनको लगा कि इस राइफल में ऐसी चीज़ें हैं, सैनिकों को लगा कि राइफल में अगर ऐसी चीज़ें तो हमारा तो रिलीजन खराब हो जाएगा, हमारा तो जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे करके हमारा रिलीजन खराब करना चाह रही है। तो इस वजह से उनके अंदर बहुत जो ज़्यादा गुस्सा था वो भर चुका था। इसके अलावा बहुत से ऐसे सैनिक थे जो अवध को जब हत्या लिया गया था उससे भी बहुत गुस्सा थे, और इन कारतूसों वाली बात से, यानी कि जो राइफल वाली बात थी, इससे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इसके अलावा कुछ एजेंट ने इस बात को भी कहानी बना दी, इस बात को भी ऐसे हवा में उड़ा दिया कि अंग्रेजी जो हुकूमत है वो हमें धीरे धीरे करके इंग्लिश बना देगी और क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर, यानी ईसाई धर्म को यहाँ पर फैला देगी, और हमारा जो रिलीजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये राइफल बनाई है। तो ये जो चिंगारी की तरह फैली है बात, ये बात ऐसे फैली है कि एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में जाने में ये बात को टाइम नहीं लगा, और क्रांति इतनी तेज़ी से फैली है कि अंग्रेजी सत्ता बिल्कुल हिल गई कि क्रांति इन्होंने कैसे कर दी, और इसको संभाल पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। बट फिर भी जो क्रांति थी वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थी, वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में क्रांति जो है, रिवॉल्ट है, वो इतनी नहीं थी। इस वजह से ये पूरे इंडिया में ना होने की वजह से कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी सत्ता के साथ वो मिल गए थे, यानी कि जो रिवॉल्ट कर रहे थे किसान या सैनिक जो भी थे, उनके साथ गद्दारी भी कर दी कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से
इंडियन जो हैं वो ये रिवॉल्ट हार गए और 1857 की जो रिवॉल्ट है वो अंग्रेज़ों ने दबा दी, और जिसकी वजह से उन्होंने आगे चल के कुछ चेंजेस वगैरह भी किए थे, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे वर्कशीट में ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू माझा प्रवास वाई डिड सिपॉयज आस्क विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न। यानी कि माझा प्रवास में ऐसा बताया गया है कि कुछ सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके अंकल को वापस जाने के लिए क्यों टोका। तो विष्णु भट्ट और इस अंकल को जो जो जा रहे थे तो क्यों रोका। विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड अ याजना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपॉय ऑन द वे हु टोल्ड दैट them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. The sepoy said the English were determined to wipe out the religion of the Hindus and Muslim. उन्होंने कहा कि 3 दिन में यहाँ पर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे 3 दिन बाद बहुत कोहराम मच जाएगा, रिवॉल्ट हो जाएगी और आप परेशानी में आ जाएंगे, और इंग्लिश मैन जो है यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारा यानी कि हिंदू मुस्लिम का रिलीजन जो है वो वाइप आउट कर देगी, यानी कि उसको ख़त्म कर देगी। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज सीताराम पांडे एंड हु persuaded हिम टू राइट मेमोरियल। यानी कि जो इसने अपना मेमोर लिखा था उसको सीताराम पांडे को किसने बोला था उस अपना मेमोर लिखने के लिए। तो सीताराम पांडे जो है वो एक सिपाही थे जो कि 1812 में रिक्रूटमेंट हुए थे, उनकी बंगाल नेटिव आर्मी में हुए थे वो, और 1860 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परस्यूटेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट टू राइट हिज मेमोराइज। यानी कि जो उनके कमांडर थे नॉर्गेट, उन्होंने उनको बोला कि तुम अपना मेमोराइज जो है वो लिखो, और उन्होंने 1861 में अवधी लैंग्वेज में लिखा भी, और नॉर्गेट ने ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रक्ट। यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन आर्मी थी वो अंग्रेज़ों से या जो ब्रिटिश आर्मी से इतना खफा क्यों थी। First, seizing of Awadh filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. यानी कि जब अवध को हड़प लिया गया था तब जो सिपाही थे यहाँ के उनको बहुत गुस्सा आया था कि अवध को इस तरह से क्यों हड़पा गया। Some people said that the cartridges used for new rifles were greased with the fat of cows and pigs. Because of this reason, all sepoys got angry. यानी कि जो ऐसा बोला गया कि जो नई राइफल्स आई हैं उसको ग्रीस किया गया है फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, तो उसको मुंह से लगाएंगे तो उनका रिलीजन जो है वो वाइप आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे सिपॉय। अगला है, अकॉर्डिंग टू सिपॉयज एंड पीपल ग्रेट एम टू द इंग्लिश वॉज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियन। यानी कि उनको लगा कि यहाँ पर ईसाई धर्म जो है क्रिश्चियनिटी को इतना फैला देंगे लोग कि और हमारा रिलीजन को इतना मतलब बेकार कर देंगे और हमारे रिलीजन को गायब कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम जो है वो क्रिश्चियन बन जाएंगे, और इसीलिए इन्होंने ये नई जो राइफल्स हैं वो लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड द मेमोराइज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एलोबरेट। यानी कि जो मेमोराइज होती है वो कैसे हमें हिस्ट्री को समझने में मदद करता है। मेमोराइज कैन ऑल्सो कैरी द फीलिंग्स, इमोशन एंड पर्सनल थॉट ऑफ द ऑथर। यानी कि जो ऑथर यानी कि जो लेखक है उसके थॉट उस समय क्या थे, उसकी भावनाएं क्या थी, उसके एहसास क्या थे, जो वो सोच रहा है उसकी पर्सनल सोच कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें हमें मेमोराइज से पता चल जाती हैं। Thus, with detailed descriptions and vivid explanation with enough emotional expressions, memoirs are able to let people experience the history and help to make precise understanding on the subject. यानी कि जो भी उस समय की सिचुएशन रही होगी उस आदमी यानी कि जो लिख रहा है, जो राइटर है, उसके ज़रिए हम आज में उस समय की बात को समझ सकते हैं कि उस समय कैसी सिचुएशन थी, कैसे फीलिंग थी, कैसे जो भी सारे सर्कमस्टांसेस थे, तो उसको हम समझ सकते हैं, और जो हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री भी इसी बेस पर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन आंसर जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इनटू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडू कलर्स। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।